बुलेटिन का खास करें। सबसे पहले बात करें कि सबसे बड़े सूबे का कौन होगा निगरान। इलेक्शन कमीशन को नाम मौसूल, प्रोफाइल तैयार करने का अमल शुरू। उम्मीदवारों की काबिलियत अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया है। हतमी नाम की मंजूरी दी जाएगी। निगरान वजीर आला के लिए मोहसन रजा नकवी, अहद चीमा, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, FIA ने सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। चालान पेश किया गया। सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने सुलेमान शहबाज को ट्रायल में 4 फरवरी को तलब कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब की मुलाकात। अब्दुल्ला सुंबुल ने वजीर आजम को तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी की सूबे की मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। पार्टी ज़राए का कहना है IG आमिर जुल्फ़कार ने वज़ीर आज़म को अमनो अमान की सूरत हाल बारे आगाह किया। IG पंजाब ने जराइम को सरकोबी के लिए इदारों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब मुस्लिम लीग मरियम नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। मुस्लिम लीग नून लाहौर ने इस्तकबालिया कमेटियां तश्कील दे दी। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए मरकजी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 11 इंतजामी कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव, आगाह कीजिएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून व सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग लाहौर ने तैयारियों का आगाज कर दिया। आपको बताएं कि इस्तकबालिया जो कमेटियां हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। चीफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से 11 ज़ैली इंतजामी कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। आपको बताएं कि मरकजी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें मलिक सैफुल मलूक खोखर शामिल हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफीक, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, सैयद तौसीफ शाह और दीगर रहनुमा शामिल हैं। जबकि जो 11 इंतजामी कमेटियां बनाई गई हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कमेटी के इंचार्ज जो है वो चौधरी शहबाज अहमद होंगे। इसी तरह से साउंड एंड लाइट कमेटी के हवाले से सलाउद्दीन पप्पी, मलिक मंजूर खोखर को रखा गया। जबकि जो मीडिया मैनेजमेंट कमेटी है उसमें इमरान अली गुराया और जो है वो इनके साथ साथ आमिर खान को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती हुक्म अदूली पर विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। तनख्वाह बंद विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत 18 फरवरी को पेश होकर जवाब दाखिल कराने का हुक्म दिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल अदालत के जज बख्त फखर बुजदार ने केस की समाअत की है। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है। इस मजीद केस के हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहीन अतीक। जी, स्पेशल जज सेंटर वक्त फखर बुजदार की अदालत में उस्मान इकराम का एक केस जो है वो यहाँ पर जेर समाअत था, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया था कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को कि अपना जवाब जो है वो दाखिल करवाएं, लेकिन अदालत के हुक्म पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, जिस पर अदालत ने इनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया और साथ ही इनकी तनख्वाह जो है वो भी बंद कर दिया और हुक्म दिया है कि 18 तारीख को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर जो है वो जवाब दाखिल करें। अदालत में उस्मान इकराम का जो केस था उसमें अदालत ने चेयरमैन नाजरा और DG इमिग्रेशन को हुक्म दिया था कि जवाब दाखिल करें। दोनों ने जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से जवाब नहीं आया, जिस पर अदालत ने शोकाज नोटिस जारी किया है। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें कि महंगाई में 200% इजाफा, जबकि सरकारी सतह पर मजदूर की रोजाना की उजरत में सिर्फ 85 रुपये का इजाफा हुआ है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबे में सरकारी सतह पर मजदूरों की उजरत में तरामीम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, जिसमें जून 2023 तक मज़कूरा रेट्स पर उजरत दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी सतह पर जो उजरत के रेट्स हैं वो उसमें तरमीम करके एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी जनवरी से जून 2023 तक ये रेट्स जो इनके मुताबिक ही सरकारी सतह पर अब जो मजदूर की उजरत है वो दी जाएगी। अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक तो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं और एक स्किल्ड पर्सन। अनस्किल्ड पर्सन की जो उजरत है उसमें 85 रुपए का इजाफा किया गया है,
जबकि जो स्किल्ड पर्सन है उनकी जो रोजाना की उजरत है उसमें 100 रुपए से 105 रुपए तक का इजाफा वो हुकूमत पंजाब की तरफ से किया गया। अब इस पर बाकायदा एक नोटिफिकेशन तहरीरी जो है वो जारी करके तमाम सूबाई इदारों को भी आगाह किया गया कि आइंदा से 6 माह तक इन नए रेट्स के मुताबिक ही मजदूर की उजरत जो है वो दी जाएगी। तो जो अनस्किल्ड पर्सन है उनकी जो रोजाना की उजरत है उसमें 85 रुपए का इजाफा वो किया गया है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से। तो ये बाय एनुअल रेट्स के मुताबिक नए नर्ख जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं, जो कि 6 माह के लिए महकमा खजाना पंजाब ने मुकर्रर किए और इसके साथ ही बाकायदा तमाम सूबाई इदारों को आगाह भी किया है। जी ठीक है अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। खसारे का शिकार महकमा रेलवे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मुलाजमीन की तनख्वाहें हर माह लेट होने लगी। दर्जे चहारम के मुलाजमीन और रेलवे पुलिस के मुतादिद मुलाजमीन भी ताहाल तनख्वाह से महरूम है। सईद अहमद सईद से मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी सईद बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, खसारे का शिकार जो महकमा रेलवे है वो मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाह देने में ताहाल नाकाम है, दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से दर्जे चहारम के मुलाजमीन और रेलवे पुलिस के जो मुतअद्दिद मुलाजमीन है वो भी ताहाल तनख्वाहों से महरूम है, वो दिखाई दे रहे हैं। और दर्जे चहारम के मुलाजमीन को हर माह की 10 तारीख को तनख्वाहें हैं वो अदा की जाती हैं, लेकिन रेलवे फंड में कमी की वजह से और खतरनाक हाली होने की वजह से ताहाल रेलवे हकाम वाला जो है वो मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें देने में ताहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि गुज़श्ता 6 माह से हर माह तनख्वाहें जो है वो कई की रोज है वो ले हो रही है और जिसके ऊपर जो रेलवे मुलाजमीन है वो भी काफी परेशान है, वो दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा करते भी दिखाई देते हैं। तो वज़ीर रेलवे फारूक है वो इस बात में सख्ती से मुतलक़ हुए मुलाजमीन की जो बढ़ती तनख्वाहों के अहकामात हैं वो जारी करें। जी सईद अहमद सईद बहुत शुक्रिया आपका। सनतकारों और ताजिर वफूद की लाहौर चैम्बर आमद का सिलसिला जारी है। वफ्द में पैकेजिंग, फोम, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक और दीगर के सनतकार, ताजिर कायदीन शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानब जहां सनतकारों की जानब से ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर हुकूमत खाम माल से भरे हुए कंटेनर्स रिलीज़ नहीं करती तो सोमवार के रोज़ प्रेस क्लब के सामने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। तो इस हवाले से जो शहर की ताजर बरादरी है वो भी परेशान है। इस वक्त लाहौर चैम्बर में हम मौजूद हैं और सदर ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन बाबर महमूद भी यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, आपने 2-3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आप लाहौर चैम्बर आए हैं, तो आगे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं? आपका ताजर भी, आपकी मार्केट भी बड़ी है, वो भी परेशान है इस हवाले से। देखें जी, अगर हल होता तो मैं आज इधर ना आता। आज भरपूर तरीके से सदर साहब से भी मिला हूँ, दूसरे नुमाइंदों से भी मिला है। आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात देख लें, अगर फेडरेशन और चैम्बर अगर प्रेस क्लब के बाहर खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं तो छोटा ताजर कहाँ पे खड़ा होगा? तो मंडे की कॉल में इंशाल्लाह ताला ताजर बरादरी भी शामिल हो रही है प्रेस क्लब के बाहर। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को समझना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक इन्होंने फेडरेशन चैम्बर को कॉल क्यों नहीं की। बैठना चाहिए ताजरों के साथ जो मुतासरीन है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हुकूमत को ये 6000 के करीब जो कंटेनर पोर्टों पे खड़े हैं इनको रिलीज़ करना चाहिए, उसके बाद इनको सबको बैठाना चाहिए और अगला लायामल अपना। शहजाद खान अब्दाली बहुत शुक्रिया आपका। मिंटगुमरी रोड पर तजावुजात माफिया इंतजामिया की नज़रों से ओझल। दुकानदारों ने अपने अपने हिस्से की सड़क भी ले ली, गाड़ियों का काम भी सड़क पर शुरू, ना गुजरने की जगह ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंटगुमरी रोड पर, जहाँ पर गाड़ियों की जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान है वो कहा जाता है कि शहर की सबसे बड़ी मार्केट में शुमार होती है। और यहाँ पर जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो कार डीलर हैं वो यहाँ पर आके गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स और उसकी जो मुख्तलिफ अशिया है वो यहाँ से ख़रीदो फरोख्त की जाती है। और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं इस वक्त बुरे हाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तजावुज़ात की वजह से जो दुकानदार हैं उन्होंने गाड़ियां जो हैं वो सड़क के दरमियान में, सड़क के साइड पे 5-6 फुट जो है वो दुकानों से आगे गाड़ियां खड़ी करके और अपने मन मस्त जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। और जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर आए रोज़ जाम होती है, और जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शहरी से भी हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है कि किसी किस्म की इंतज़ामिया आती नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो केर अकरम।
और आपको बताते चलें कि एक्सपो सेंटर में लेक्से लाशोपोश फर्नीचर एक्सपो का दूसरा रोज 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो में 70 नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के फर्नीचर के स्टॉल्स लगाए गए हैं। फर्नीचर एक्सपो में मॉडर्न और सकाफती फर्नीचर नुमाइश के लिए मौजूद हैं। फर्नीचर एक्सपो में फैमिलीज की बड़ी तादाद की भी दिलचस्पी नजर आ रही है, जबकि जदीद डिजाइन के फर्नीचर्स को शहरी खूब पसंद भी कर रहे हैं। फर्नीचर एक्सपो में नित नए डिजाइन फर्नीचर्स सारिफीन की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। फर्नीचर नुमाइश में 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा वहीद, अपडेट कीजिएगा। एक्सपो सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया था और आज दूसरा दिन है। यहाँ पर डिफरेंट फर्नीचर्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेरे कैमरामैन अली शेख आपको अगर दिखा सके तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। फर्नीचर्स यहाँ पर मौजूद है और डिफरेंट फर्नीचर्स यहाँ पर जो मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। घर का फर्नीचर यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ होम किचन की यहाँ पर एसेसरीज मौजूद है। एक ही छत के नीचे जो है वो 70 डिफरेंट ब्रांड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर टाइम टू टाइम फैमिलीज आ रही हैं जो शॉपिंग भी कर रही हैं, कुछ विजिट कर रही हैं। उनसे जान लेते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा ये इनाकाद किया गया है कि एक ही छत के नीचे जो है वो डिफरेंट यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाए। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनकाद किया आपने। दूसरी बात है कि ये कुछ इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म पे इतना कुछ लगाना, इतना सजाना बहुत इट्स अ बिग एफर्ट। लेकिन ये बात है कि प्राइस वाइज मैं कुछ डिसअपॉइंटेड हूँ कि देखें यहाँ की प्राइसेस जो है, पिछले दिनों मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी फर्नीचर के हवाले से, मार्केट का विजिट मैंने किया तो वहाँ पे प्राइसेस का बहुत डिफरेंस है। जैसे लाइक डैट, जैसे ये मैंने सोफ़ा सेट देखा, अपना बेड सेट देखा है, बड़ा अच्छा है, लेमिनेटेड जो था वो मार्केट में उसका तकरीबन उनकी आस्किंग प्राइस थी 125। यहाँ पे आप शुरू आपकी 175 से होता है। तो मैं फ़िलहाल तो मैंने यही देखा है, बाकी आप देखें क्या आप देखें। जहाँ पर शहरी इस चीज़ को सराहते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट प्राइसेस के हवाले से। ठीक है मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।